दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग साहित्यकारों के जीवन व्यक्तिगत परिचय वाला भी हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, जिससे इससे पहले हम लोग 3 साहित्यकारों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज चौथे साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक जो है वो है विश्वनाथ दसवंधी राज्य है। ठीक है? तो आज इसका देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है? और हम लोग एमसीक्यू देखने से पहले थोड़ा-सा इसका रिवीजन करते हैं थ्योरी में। ठीक है? मुख्य-मुख्य चीज़। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है विश्वनाथ दसवंधी राज्य का। ठीक है? तो सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय। ठीक है? तो जीवन परिचय में देखते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं जन्म बछर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी का विश्वनाथ दसवंधी राज्य का जन्म हुआ। और इनका मृत्यु बछर, ठीक है, ये 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी का हुआ था। मतलब मृत्यु इनका कब हुआ था? ठीक है? अब इनका बात कर लेते हैं कि जन्म ठाव कहाँ हुआ था। ठीक है? मतलब जन्म स्थान, इसका जो जन्म स्थान कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो ये भटमुरना कतरास धनबाद में हुआ था। ठीक है? ये जो भटमुरना कतरास है वह धनबाद में है। अगर हम लोग बात करें विश्वनाथ दसवंधी राज जी का, तो इनका उपनाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है? तो इनका उपनाम जो है वो है राज। क्या है इनका उपनाम? तो इनका उपनाम जो है वो राज है। ठीक है? क्या है? राज है। अगर विश्वनाथ दसवंधी जी के बारे में, माई के बारे में जानने की कोशिश करें, तो उनका है फूटा देवी, क्या इनकी माता जी का नाम। ठीक है? अगर इनके बापी का नाम है मुखाराम दसवंधी। ठीक है? इनके पिताजी का नाम क्या है? मुखाराम दसवंधी है। ठीक है? अब हम लोग बात कर लेंगे कि इस विश्वनाथ दसवंधी राज जी शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे। ठीक है? शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे। ठीक है? तो शिक्षा के बारे में देखते हैं। ठीक है? ये जो मैट्रिक किए हुए थे, ठीक है, मैट्रिक, तो ये मैट्रिक किए हुए थे आपका गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। ठीक है? गंगा मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से। ठीक है? ये कहाँ है? कतरासगढ़ में है। कतरासगढ़ में है। ठीक है? ये कब किए थे? 1963 ईस्वी में। थोड़ी सी इसके पीछे जाएँ, अगर हम लोग इनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करें, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, जिसको लोअर प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं, वह भटमुरना से किए थे। कहाँ से? लोअर प्रारंभिक जो ये शिक्षा प्राप्त किए थे, मतलब प्राथमिक शिक्षा, अगर हम लोग बोलें प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, तो ये प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त किए थे भटमुरना से किए थे। कहाँ से? भटमुरना। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखने। और जो ये मैट्रिक किए थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिडिल से हाई स्कूल तक, क्या मिडिल से हाई स्कूल, वो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से किए हुए थे। ठीक है? तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना। अगर हम लोग अब इनकी बात करें बीए, ठीक है, जिसको इंटर हम लोग कहते हैं, ठीक है, बीए, तो ये किए थे आरएसपी कॉलेज झरिया। कहाँ से? आरएसपी कॉलेज झरिया, जिसका पूरा नाम था राजा शिव प्रसाद कॉलेज। राजा शिव प्रसाद कॉलेज 1967 ईस्वी में किए थे बीए। तो इनका भी ये भी बात ध्यान रखना। अगर इसकी बात अब हम लोग करें कि एमए कहाँ से किए थे, तो एमए किए थे रांची विश्वविद्यालय 1969 ईस्वी में। ठीक है? कब किए थे? 1969 ईस्वी में एमए हिंदी रांची विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है? ये यहाँ किए थे। इसके बाद ये एमए जब कर लिए ना, तो इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, DIP.RD, क्या कहते हैं? DIP.RD क्या होता है इसका मतलब? डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये देवघर से किए थे। कहाँ से किए थे? ये देवघर से किए थे। कब? 1970। DP इन ए, ठीक है, DIP, इसका फुल फॉर्म ही होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये देवघर से किए थे 1970 ईस्वी में। ठीक है? तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें, ये इतना करने के बाद कार्य भी किए। ठीक है? कार्य किए। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में ये बात बोल लेते हैं थोड़ी सी, 1 मिनट के लिए, कि ये उपन्यासकार भी थे। ठीक है? क्या थे? उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे। ठीक है? और ये सब करने के साथ साथ इन्होंने झाड़ फूँक भी करते थे। क्या करते थे ये? झाड़ फूँक। ठीक है? झाड़ फूँक, जिसको हम लोग तांत्रिक कहेंगे। ठीक है? क्या कहेंगे? तांत्रिक का मतलब होता ही है झाड़ फूँक करना। झाड़ फूँक करना। ठीक है? ये शिक्षक के साथ साथ ये झाड़ फूँक करते थे। और ये बता दिए उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, कवि भी थे और कहानीकार भी थे। ठीक है? इतनी बात आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब अगर हम लोग इनका बात करें कि ये जो थे, ये कहाँ GNMH, ठीक है, GNMH, ठीक है, नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में शिक्षक के रूप में 26 वर्ष तक, 26 बछर, ठीक है, वर्ष तक, ठीक है, 26 वर्ष तक ये वहाँ कार्यरत रहे। ठीक है? कहाँ? इसमें GNMH नारायण उच्च विद्यालय में ये 26 वर्ष तक वहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है? तो ये भी बातें आप लोग को इसमें ध्यान रखनी है। साथ ही श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष, ठीक है, इतना 8 वर्ष के रूप में
पढ़ाने के पश्चात इसे सेवानिवृत्त कर दिए गए, ठीक है। किस विद्यालय में? तो ये बात ध्यान रखना, श्री महावीर उच्च विद्यालय बिजुलिया में है, वहाँ 8 वर्ष तक ये पढ़ाते रहे, उसके बाद इसको सेवानिवृत्त कर दिए गए, ठीक है। और इसके अलावा ये जानते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद ये अपना सारा जो समय जो बचता था वो समाज और साहित्य सेवा में लगा देते थे। तो कौन लगाते थे इतना? विश्वनाथ दसुंधी राज्य लगाते थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद गंगा नारायण इंटर कॉलेज कतरासगाड़ में व्याख्याता भी ये रहे, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर बात कर लें, इनको सम्मान भी दिया गया, ठीक है। इनको सम्मान, अच्छा काम कीजिएगा तो सम्मान तो मिलेगा ही, ठीक है। तो सम्मान भी इनको दिया गया, ठीक है। तो इनको जो सम्मान दिया गया, ठीक है, वो भारतीय भाषा साहित्य, कौन? भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची 2006 में सम्मानित किया गया, ठीक है। किसके रूप में? श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में। और जो दिए थे ये राज्यपाल सैयद सिप्ते जी द्वारा इसको दिया गया था। और ये दिया गया था राजभवन में आयोजित हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ? राजभवन में, ठीक है। राजभवन में आयोजित किया गया था, वहीं पर सैयद सिप्ते जी ने इनको सम्मान दिए थे, ठीक है। किस चीज़ में इनको सम्मान मिला? तो श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इनको मिला, ठीक है। और देने वाले सैयद सिप्ते जी द्वारा दिया गया था। तो इतनी बातें इसमें आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और सम्मान इनको मिला, वो मिला था खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा 1992 में, जो कि मिला था श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान, ठीक है। तो ये 2 सम्मान इनके जरूर याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो भारतीय भाषा साहित्य जो श्रेष्ठ साहित्यकार का जो मिला था वो राजभवन में राज्यपाल सैयद सिप्ते जी, उस समय राज्यपाल जो थे वो सैयद सिप्ते जी, कुछ भी घुमा के ये लोग पूछ सकते, क्योंकि ये झारखंड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसने बहुत प्रमुख रचना भी की है, ये कुछ प्रमुख रचना भी की, ठीक है। जो कि भगजोगनी की, कौन? विश्वनाथ दसुंधी राज्य ने ये सब रचना भी की। तो कौन कौन किए? भगजोगनी की उपन्यास था, 2004 में किया, बालाडी से प्रकाशित हुआ। अजगर नाटक किए 2004 और 2020 में, बालाडी से प्रकाशित हुआ। ढलती सांझ का सूरज हिंदी उपन्यास है ये, ठीक है। वेदना के पंख और कविता संग्रह और हिंदी है, ठीक है। तो ये सब जो सब रचनाएं की गई वो विश्वनाथ दसुंधी राज्य के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनकी रचना तो आदि रकम क्या कि पूछ ही सकता है। अगर हम लोग बात करें टूटूस और परास, ये क्या है? ये कविता संग्रह है। कब हुआ था? ये 2004 में बालाडी खोरठा कमेटी द्वारा, वहाँ से इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। एक था माटिक पुथइल, क्या था? माटिक पुथइल, क्या था? माटिक पुथइल था, जो कहानी संग्रह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये कहानी संग्रह ये कब हुआ था? 2008 में प्रकाशित हुआ था। घोयर मुडरी बेलतर, ठीक है। घोयर मुडरी बेलतर ये लघु कथा था, क्या था? लघु कथा था। और ये 2005 बालाडी द्वारा प्रकाशित किया गया था। बिहार भूमि था, क्या था? बिहार भूमि था, ये हिंदी पत्रिका था। ये कहाँ से होता? कतरासगढ़ से। एक था तेतरी, ये क्या था? उपन्यास था। तो ये पूछ सकता है कि ये कौन सा था, क्या था? कविता संग्रह था या उपन्यास था या लघु कथा था? तो ये बातें भी आपको साथ साथ में दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट इनकी रचना की बात करेंगे तो एक था तित की पत्रिका, ठीक है। तित की पत्रिका, ठीक है। तो ये 1977 में वो पहल संपादक, हम लोग कल तित की पत्रिका के बारे में भी कुछ बात किए थे, तो आप लोग वो बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके थोड़ा अन्य तथ्य इनके बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर तनि सुन रे मानुष कविता लिख ले रहे, कौन लिखे हुए थे? विश्वनाथ दसुंधी राज्य। कौन लिखे हुए थे? इससे प्रभावित हुए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से ये प्रभावित हुए। उसके बाद सोचे कि चलो लिखते हैं, और तनि सुन रे मानुष कविता ये रचना कर दी है, कौन? विश्वनाथ दसुंधी राज्य, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनकी रचना। आदिवासी था, क्या था? एक रचना इसकी आदिवासी पत्रिकाएं छपल रहे, और आकाशवाणी रांची से ये प्रकाशित होता था, ठीक है। कहाँ से होता था? आकाशवाणी रांची से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। तो इतना हम लोग इसका थ्योरी पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग MCQ, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले अगर हल्का सा थ्योरी अगर हम लोग पढ़ लें तो फिर क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसवंधी राज्य, क्या? दसवंधी जी का जन्म तारीख बतावा, क्या है? दसवंधी जी का जन्म तारीख बतावा। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए थे। तो कब था इनका? 15 अप्रैल कब था इनका जन्म जी? 15 अप्रैल 1943 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को। किनका? विश्वनाथ दसवंधी राज्य का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ दसवंधी राज्य के जन्म बछर बतावा, ठीक है। विश्वनाथ दसवंधी जी के जन्म बछर बतावा, ठीक है। तो अभी अभी इसका हम लोग किए थे। तो ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, ठीक है। जगह क्या था जी? भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद। क्या था जगह जी? भटमुरना, कतरासगढ़, इनका जन्म ठाव था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्वनाथ दसुंधी राज के मृत्यु कदिया भेल रहे, कि विश्वनाथ दसुंधी राज की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो ये कब हुई थी, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2009 को। और जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसुंधी राज जी का उपनाम बतावा। इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम था आपका क्या था, 4 नंबर का बताना है। तो उपनाम था राज। ठीक है, राज। आप लोग को बताना है कि झारपात किसका था, तो ए.के. झा जी का था उपनाम। और चित्रा किसका था, तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी का। ठीक है, अगर उन लोग का जन्म भी आप लोग रिकॉल कर लीजिए, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या मिला था सम्मान, ये हम लोग पिछली क्लास में किए हुए थे, तो ये लोग आप दिमाग में चलाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कि विश्वनाथ दसुंधी जी के बापे का नाम की रहे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो क्या था इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी जी का नाम था मुखराम दसुंधी। क्या था, मुखराम दसुंधी जी था। मुखराम दसुंधी जी था किनका, विश्वनाथ दसुंधी राज जी का। ठीक है, क्या था। अगर यहीं पूछ दिया जाए इनकी माँ का नाम क्या है, तो फूटा देवी है। इनकी माँ का नाम क्या है, फूटा देवी, मतलब मायक नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कि विश्वनाथ दसुंधी जी के जन्म था बतावा। कहाँ था इनका जन्म स्थान, वो बताना है आप लोग को। ठीक है, तो ये था आपका कतरास भटमुरना। क्या था, कतरास भटमुरना। क्या था, कटरास भटमुरना। इनका जन्म कब हुआ था जी, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी जी, 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात जान लीजिए, इनकी पत्नी का नाम जो था वो एक, चलिए साथ में बोल लीजिए, इनकी पत्नी का कंचन था। अरे इनके जो 4 पुत्री हुए थे, 4 बेटी थी और 1 पुत्र था। तो ये भी बातें ध्यान रख लीजिए हल्का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, कि भगजोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतावा, भगजोगनी उपन्यास का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो ये हो जाएगा विश्वनाथ दसुंधी राज जी। ठीक है, विश्वनाथ दसुंधी राज जी थे किसका, भगजोगनी उपन्यास यही लिखे हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 8 नंबर, पुटू सरपरास कौन लिखल थे। पुटू सरपरास कौन लिखे थे, तो ये विश्वनाथ दसुंधी राज जी लिखे थे। विश्वनाथ दसुंधी राज जी लिखे थे। कौन लिखे थे, विश्वनाथ दसुंधी राज जी लिखे थे। कौन सा, पुटू सरपरास। तो ये सबसे पहले पुटू सरपरास लिखे थे विश्वनाथ दसुंधी राज। अगर यहीं अभी हम लोग जस्ट अभी तुरंत बात किए थे पुटू सरपरास के बारे में, हम लोग बात किए थे कि ये क्या है, सबसे पहले ये है कविता संग्रह है। क्या है ये, कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, अगर कविता संग्रह, तो ये कब लिखा गया था जी, तो ये लिखा गया 2004 ईस्वी को लिखा गया था। कब लिखा गया था जी, 2004 से। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था जी, तो बालाडी खोटा कमेटी से। बालाडी खोटा कमेटी से। तो इतनी बातें इसमें आप लोग साथ साथ में ध्यान रखते चलिएगा। जितना रिकॉल कीजिएगा उतनी याद रहेगा और उतने एग्जाम में फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहीं अगर सबका डेट अगर याद करें, शिवनाथ परमाणिक का हम लोग कल जिक्र किए थे बहुत। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक का, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, इसको क्या मिला था। ठीक है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, 2008 में मैं हिंट कर रहा हूँ, और कौन सा पुरस्कार मिला और किसके द्वारा दिया गया था। तो इस शिवनाथ परमाणिक का कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर, कि दसुंधी जी का मायक नाम बतावा। दसुंधी जी का मायक नाम क्या है, फूटा देवी है। क्या है, फूटा देवी है। अगर इनके पिताजी का नाम अगर बात कर लिया जाए, तो इनके पिताजी का नाम क्या था जी, इनके पिताजी का नाम क्या था, मुखराम दसुंधी जी था। और इनकी अगर पत्नी का नाम बात किया जाए तो कंचन देवी था। क्या, कंचन देवी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दसुंधी जी, सॉरी, 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, दसुंधी जी कौन स्कूल में मैट्रिक पास करला जहाँ बाद में मास्टर बनला। ठीक है, ये बताना है 10 नंबर का आप लोग का। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। कब, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से। बाद में यहाँ का ये मास्टर भी बन गए थे। बाद में ये यहाँ मास्टर भी बन गए थे। ठीक है, बाद में ये यहाँ मास्टर भी बन गए थे। यहाँ मिडिल हाई स्कूल से, मिडिल से लेके हाई स्कूल तक यहीं ये पढ़े हुए थे। ठीक है, अगर बाद में लोअर प्राइवेट, अगर यहीं लोअर का पूछ दिए कहाँ से किए थे, तो भटपुरना से किए थे। कहाँ से, भटमुरना से। तो ये भी बातें आप लोग साथ साथ में रख लेना। अगर इन लोग पूछ दिए कि एमए कहाँ से किए थे, तो रांची विश्वविद्यालय से किए थे। कब किए थे भाई, तो 1969 ईस्वी में किए थे। मतलब आप जितना ज़्यादा रिकॉल कीजिएगा उतनी बातें आपको साथ साथ में बोलते चले जाइए और साथ साथ में करते चले जाइए। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, 11 नंबर, दसुंधी जी तंत्र विद्या रचना शक्ति रूपेण संस्था कौन भाषा में लिख रहे हल। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में लिखे हुए थे वो बताना आप लोग को, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 12 नंबर, कि दसुंधी जी के लेल बोकारो स्टील प्लांट कर नौकरी छोड़ला दिला। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, दसुंधी जी के लिए बोकारो स्टील प्लांट कर नौकरी छोड़ दिला। ठीक है, 12 नंबर बताइए, तो ये शोषण देख के छोड़ दिया था, वहाँ शोषण ज़्यादा था इसलिए वो बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी छोड़ दिए थे। ठीक है,
अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 13 नंबर कि तंत्र जगत्या दसुंदी जी के कौन उपनामे जानल जाहल, ठीक है। 13 नंबर तो ये कौन उपनाम, दियो, कौन, दियो, ठीक है। गुरुजी और विश्वनाथ दसुंदी नंद दोनों के नाम से ये जाने जाते थे। अब अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन का, हम लोग 14 नंबर में है दसुंधी भी कौन बछर मास्टर से रिटायर करला, ठीक है। यह मास्टर से कब रिटायर किए हुए थे, 14 नंबर का बताना। तो ये 2004 में ये रिटायर कर गए थे, ठीक है। 2004 में ये रिटायर कर गए थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताना है कि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे यहीं से पहले कि ये कौन सा स्कूल में पढ़ाने के बाद इसको सेवानिवृत्त कर दिए गए थे और कितने वर्ष के बाद, ठीक है। तो वो किए थे महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में पढ़ा रहे थे और वहीं पे 8 वर्ष के बाद इनको शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त कर दिए गए, ठीक है। और जो भी पढ़ाने वढ़ाने के बाद इनको जो भी टाइम मिलता था वो सारा समाज और साहित्य सेवा में लगा देते थे, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 15 नंबर कि दसुंदी जी के पहला खोटी कहानी है क्या, पहला इसका खोटा कहानी कौन है वो बताना है, ठीक है। 15 नंबर तो वो था महुआ। कौन सा पहला था, महुआ। कौन सा था पहला, महुआ था। बाकी इसके अलावा और भी चर्चित नाटक था इसका, ठीक है। इसका नाटक भी था जिससे अजगर भी था, आप लोग जानते हैं, मजहब और इंसान भी था, 1.5 रोटी भी था, रक्षाबंधन, ये सब इनका चर्चित नाटक है। कौन कौन है जी, एक अजगर जान आप लोग पता होगा, एक अजगर है, ठीक है। मजहब कौन है, एक मजहब, और इंसान है, 1.5 रोटी है, और रक्षाबंधन है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 16 नंबर क्वेश्चन कि दसुंदी जी कौन बछर मैट्रिक पास कर हल, ठीक है। ये कौन साल मैट्रिक पास किए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन है 1968, 1963, 1980, 1981, ठीक है। तो ये बताने कब किए थे, 1963 में किए थे ये मैट्रिक पास। कब किए थे मैट्रिक पास, 1963 में ये मैट्रिक पास किए हुए थे। कब किए थे, 1963 में ये मैट्रिक पास किए हुए थे। अगर बीए की बात करें, ये बीए की अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसके बीए किए तो ये 1967 में पास किए हुए थे। बीए कब किए थे, 1967 ईस्वी में किए थे। अच्छा, बीए 1967 ईस्वी में किए थे, तो ये एमए कब किए थे, तो एमए किए थे ये 1969 ईस्वी में। कब, 1969 रांची विश्वविद्यालय से किए थे, हिंदी से किए थे, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दसुंदी जी 1969 ईस्वी में कौन विषय एमए करल रहा है। अभी जस्ट हम लोग बात किए तो ये हिंदी से किए थे। किससे, हिंदी से किए थे, रांची विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। हिंदी से किए थे, रांची विश्वविद्यालय से किए थे, और 1969 ईस्वी में किए हुए थे, ठीक है। और अगर इसके बीए की बात कर लें तो 1967 में किए थे। ये शॉर्ट में था आरएसपी कॉलेज झरिया। मैट्रिक जो मिडिल से वहाँ से 10 तक किए थे गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल, और जो लोअर किए थे प्राथमिक शिक्षा वो भटमुरना से किए थे। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की कि विश्वनाथ दसुंदी राज्य कते पढ़ल हला, ठीक है। विश्वनाथ दसुंदी जी कते पढ़ल हला ये बताना है। तो कितना तक पढ़े हुए थे ये, तो ये पढ़े हुए थे MA DIPED, ठीक है, DIPED, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात भी किए थे कि क्या होता है DIPED के मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। ये MA के बाद ये शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय देवघर से किए हुए थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैट्रिक तो जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी भी जस्ट हम लोग मैट्रिक की बात किए थे, कब किए थे जी मैट्रिक के, 1963 ईस्वी में किए थे। कब किए थे जी, 1963 ईस्वी में मैट्रिक किए थे। बीए कब किए थे जी, 1967 ईस्वी में किए थे। कब किए थे जी, 1900, अरे एमए कब किए थे जी, ये 1969 ईस्वी में। कब किए थे जी, 1969 ईस्वी में ये एमए किए थे, ठीक है। हिंदी से किए थे, और कहाँ से किए थे, रांची विश्वविद्यालय से किए थे। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें, कौन बछर से विश्वनाथ दसुंदी जी, कौन बछर से विश्वनाथ दसुंदी राज जी तितकी पत्रिका के संपादन करा हला, ठीक है। तो 19 नंबर का आप लोग बताइएगा, 19 नंबर का, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, अगस्त 1977 ईस्वी, अगस्त 1977 ईस्वी संपादन किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि विश्वनाथ दसुंदी राज जी के रचल कहानी संग्रह के नाम की है, ये बताना है, ठीक है, क्या है। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर, 20 का हो जाएगा आपका माटिक पुथेल, ठीक है, माटिक पुथेल, माटिक पुथेल, ठीक है। अजगर क्या था जी, तो ये नाटक था। डाह भी क्या था जी, तो ये भी नाटक था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ दसुंदी राज जी के रचल कविता संग्रह लागय, ठीक है। अब ये कविता संग्रह इसमें से कौन है वो बताना है, ठीक है, कौन है वो बताना है, ठीक है। तो कौन है ये, वेदना के पंख, वेदना के पंख, कौन है, वेदना के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खोटा साहित्य सेवा खातिर दसुंदी जी के श्रीनिवास पावनी समिति सम्मान कौन बछर में भेटाइल हल। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन बछर ये भेटाइल रहे 22 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 1992 में। ठीक है, कब 1992 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से, खोटा साहित्य संस्कृत बोकारो की तरफ से ये दिया गया था, किसके लिए, साहित्य सेवा के लिए 1992 ईस्वी में। ठीक, ये बात याद रखनी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की तरफ से ये दिया गया था। कौन सा, श्रीनिवास पावनी स्मृति सम्मान दिया हुआ था 1992 में। तो ये बात इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अजगर कौन विधा की रचना लागे। अजगर कौन विधा की रचना लागे। ठीक है, तो ये था नाटक। ये क्या था, नाटक था। क्या था ये था नाटक। ठीक है, ये क्या था, नाटक था। ठीक है, अगर इनकी कविता की अगर बात करें तो पुटुस और परास था। किनका, विश्वनाथ दसुंधी राज जी का। ठीक है, कविता में अगर बात करें तो कविता संग्रह एक था, पुटुस और परास था। अगर हम लोग इसकी कहानी की अगर हम लोग बात करें तो एक माटिक पुतील था, माटिक पुतील था, जो कहानी संग्रह 2008 में हुआ था। ठीक है, अगर उपन्यास की अगर इसकी अगर बात करें तो इनका एक भगजोगनी था जो 2004 में आया था। क्या, भगजोगनी था 2004 में बालाडी से प्रकाशित हुआ था। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, माटिक पुथाइल दसुंधी जी लिखल कैसन रचना लागे। अभी जस्ट जिक्र किए थे, ये जस्ट जिक्र किए थे हम लोग। ठीक है, 24 का, तो 24 क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा। अभी जस्ट बात किए थे ना नाटक इसका, अभी अजगर की अभी बात किए थे 2004 और 2020 में बालाडी से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नाटक में अजगर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2004 और 2020। ठीक है, कहानी संग्रह तो माटी पुल ही है। कविता संग्रह में अगर इसकी बात कर जाए तो वेदना के पंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेदना का पंख हो जाएगा इनका। ठीक है, वेदना का पंख हो जाएगा। ये कविता संग्रह है, हिंदी में है। ठीक है, ये हो जाएगी। अगर इनकी उपन्यास की अगर बात करें, ठीक है, अगर इनकी उपन्यास की बात करें तो भगजोगनी हो जाएगा, भगजोगनी हो जाएगा। ठीक है, एक और है तेतरी है, एक तेतरी भी उपन्यास है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में, अगर भगजोगनी पूछा जाए कब हुआ था तो ये लिखा गया तो 2004 में बालाडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ था। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुर मुंडरी बेल तर कैसन रचना लागे। अभी हम लोग सब चीज़ का यहाँ रिवीजन होते चला जा रहा है। घुर मुंडरी बेल तर कैसन रचना लागे, 25 नंबर का बताना है। तो ये लघु कथा था। क्या था, ये लघु कथा था। क्या था, ये लघु कथा था। ठीक है, ये कब हुआ था, 2005 में। कब हुआ था प्रकाशित, 2005 में। कहाँ से हुआ था, तो बालाडी खोटा कमेटी से, बालाडी खोटा कमेटी से हुआ था। ठीक है, नाटक तो अभी भी हम लोग बात इस किए, अजगर एक हो गया 2004-2020 में हुआ था नाटक। ठीक है, कविता की अगर इनका बात करें तो कविता बहुत है, वेदना के पंख, अभी हम लोग कविता संग्रह की बात ही किए। ठीक है, अच्छा इसकी एक बताइए, पत्रिका थी, हिंदी में पत्रिका थी जो कतरासगढ़ से प्रकाशित हुआ था, वो क्या था, तो वो था आपका बिहार भूमि। क्या था, बिहार भूमि। क्या था, बिहार भूमि। ठीक है, चलिए उपन्यास तो भगजोगनी की बात करवे करिए। ठीक है, एक तेतरी उपन्यास और था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेतरी उपन्यास कर लिखवैया लागत। तेतरी उपन्यास के लिखवैया कौन है, तो विश्वनाथ दसुंधी राज जी हैं। कौन है, विश्वनाथ दसुंधी राज जी हैं। तेतरी अभी हम लोग बात किए। ठीक है, उपन्यास एक और उपन्यास है इनका विश्वनाथ दसुंधी राज की, बोलिए, भगजोगनी। क्या है, भगजोगनी। ये उपन्यास कब हुआ था जी, 2004 में हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ जी था जी, बालाडी से। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तितकी पत्रिका के पहले संपादक लागत है। ठीक है, तितकी पत्रिका के पहले संपादक कौन है, तो ये 27 नंबर का आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 27 नंबर का जो आंसर होगा विश्वनाथ दसुंधी राज जी होगा। कौन होगा, विश्वनाथ दसुंधी राज जी होगा। आप लोग इस ए के झा जी का जन्म स्थान सब आप रिकॉल कर लीजिएगा, बी एन वदार का भी कर लीजिएगा, अरविंद कुमार का, हम सबका बात किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ का सब आप लोग रिकॉल करते जाइएगा। ठीक है, अगर हम लोग शांति, तो ये चीज़ें आप लोग एकदम जब भी आए तुरंत सामने टू सामने रिकॉर्ड करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितकी पत्रिका के संपादन दसुंधी जी करल हल। ठीक है, तितकी का प्रकाशन दसुंधी जी कब किए थे। ठीक है, ये बताना है कब किए थे, 28 नंबर का। तो ये कब हो जाएगा, ये 1977 ईस्वी का हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। ठीक है, कब किए थे, 1977 ईस्वी में किए थे तितकी पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन भेल रहे,
तो भगजोगनी का जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 2004 में हुआ था। अभी भी हम लोग इसका बहुत जिक्र किए, कब हुआ था, 2004 में हुआ था और बालाडी से ये प्रकाशित हुआ था। अच्छा, 2004 में एक और चीज़ हुआ था, एक अजगर नाटक हुआ था, ठीक है, ये भी विश्वनाथ दसुंधी राज्य का नाटक हुआ 2004 में अजगर का, और एक 2020 में भी अजगर का, ये भी बालाडी खोटा कमेटी से हुआ था, ठीक है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर, सी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि अजगर कैसन रचना लागे, अगर हम लोग बात करें अजगर कैसन रचना लागे, अजगर कैसन रचना लागे, जैसे अभी बार बार हम ये बता रहे हैं, तो ये अजगर क्या था, नाटक था। क्या था, नाटक था। इनका कौन सा लघु कथा था जी, एकदम बताइएगा थोड़ा, लघु कथा कौन सा था, घुर मुंडरी बेलतर, घुर मुंडरी बेलतर, ये लघु कथा था, ठीक है, घुर मुंडरी बेलतर। ये 2005 में हुआ था प्रकाशित, और कहाँ से हुआ था, बालाडी खोटा कमेटी से हुआ था, ठीक है। अगर उपन्यास की बात करें तो 2 उपन्यास, एक तेतरी याद रख लीजिएगा, इनका तेतरी उपन्यास याद रख लीजिएगा, और एक भगजोगनी उपन्यास जो 2004 में हुआ था। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, लहर तनी सुन रे मानुष दसुंधी जी की कैसन रचना ला गया, ठीक है, कैसन रचना ला गया, ठीक है। तो ये कैसन रचना था, तो ये था आपका कविता। क्या था आपका, ये कविता। बाकी आप लोग कहानी बताइए कौन कौन है इनका, नाटक बताइए, उपन्यास बताइए, बार बार हम बोलते जा रहे हैं। तो इनका कहानी कौन सा था जी, माटिक पुथैल कहानी संग्रह था एक, किनका, विश्वनाथ दसुंधी राज्य का माटिक पुथैल संग्रह, ठीक है, 2008 में। अगर नाटक की बात करें तो अजगर नाटक हो जाएगा 2004, 2020 बालाडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ, ये भी आप लोग को ध्यान में रख लेना। उपन्यास की अगर बात करें तो भगजोगनी 2004 और तेतरी, ठीक है। अरे इनका अगर विश्वनाथ दसुंधी जी की पहली पत्रिका व संपादन अगर बात किया जाए तो की पत्रिका, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग इसका 31 क्वेश्चन था, तो आज 31 क्वेश्चन हम लोग इसका कंप्लीट किए, ठीक है। आप लोग इसी तरह मतलब बने रहिए, विश्वास मानिए बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और लाना है खोटा में 95 प्लस किसी भी हाल में। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम दिन है। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फिर देखिए ये कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है, लगातार। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन लाए थे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।